मूवी स्टार्ट होती है करीना कपूर खान से, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और वो डिटेक्टिव जसमीत बामरा का रोल प्ले कर रही है। मूवी के स्टार्टिंग में जसमीत बहुत ही उदास सी और टूटी हुई सी नजर आती है। उसके चेहरे पे दर्द और आंखों में आंसू साफ दिखाई देते हैं, जैसे वो अपने बेटे की यादों में खो सी गई हो। वो हर लम्हा अपने बेटे की कमी महसूस कर रही होती है। जसमीत बाय प्रोफेशन एक ब्रिटिश इंडियन डिटेक्टिव है। वो अपने बेटे की डेथ की वजह से बहुत ही ज्यादा सैड नजर आती है। जसमीत के बेटे को एक ड्रग एडिक्ट शूटर ने अचानक से एक दिन कैफे में बिना किसी रीजन के सिर्फ ड्रग्स के नशे में शूट कर दिया था और जसमीत के बेटे की वही डेथ हो गई थी। मूवी के स्टार्ट होते से ही पहले सीन में हम कोर्ट रूम देखते हैं, जहां जज जसमीत के बेटे के किलर को सजा सुनाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जसमीत और उसके फादर की बात होती है, जहां उसके फादर को ये पता चलता है कि जसमीत ने अपना ट्रांसफर उसके फादर से बिना पूछे बकिंघमशायर करवा लिया है। मूवी के नेक्स्ट सीन में जसमीत के न्यू ऑफिस का पहला एक दिन दिखाया जाता है। वहां जसमीत का बॉस मिलर उससे मिलता है। पहले दिन ही मिलर उससे एक मिसिंग चाइल्ड का केस हैंडल करने को कहता है, जिसका नाम इशप्रीत है। जसमीत इनिशियली ये केस लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो अभी तक अपने बेटे की मौत के गम से उबर नहीं पाई थी। लेकिन उसके बॉस के प्रेशर में उसे ये केस लेना पड़ता है। डिटेक्टिव जसमीत बामरा एक बहुत ही काबिल ऑफिसर होती है। डिटेक्टिव बामरा फिर अपने सुपीरियर DI हार्दिक पटेल के साथ केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर मिसिंग चाइल्ड यानी इशप्रीत की फैमिली से इंटरव्यू करते दिखाई देते हैं। मिसिंग चाइल्ड इशप्रीत एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर दिलजीत है और उसकी माँ का नाम प्रीत है। इशप्रीत उसके मॉम एंड डैड का एक एडॉप्टेड सन था। उसके फादर उसे एडॉप्ट कर इंडिया से UK ले आए थे एंड उसके नाम पर लाखों डॉलर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी। हालांकि इशप्रीत के फादर का बिजनेस पूरी तरह से ठप था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव जसमीत को ये पता चलता है कि इशप्रीत उस दिन स्कूल से घर ही नहीं लौटा था, मगर क्योंकि अब इशप्रीत को घर ना लौटे हुए बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका होता है, तो पुलिस ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि वो आसपास के एरिया में बच्चे की तलाश करेंगे। इंस्पेक्टर हार्डी, जो कि एक डिटेक्टिव जसमीत का सीनियर ऑफिसर होता है, उसको तलाश करने के दौरान इशप्रीत की डेड बॉडी एक पुरानी ग्रीन कलर कार में मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर्स बच्चे के पेरेंट्स को उनके बेटे की डेथ की न्यूज़ देते हैं। इशप्रीत की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि उसका मर्डर जिन लोगों ने किया था उनके DNA उसकी बॉडी पर मौजूद है। उसके अगले सीन में ये पता चलता है कि इशप्रीत के फादर दिलजीत का किसी और लेडी के साथ अफेयर चल रहा होता है, और इतना ही नहीं, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन में और आगे बढ़ते हैं तो पुलिस को ये पता चलता है कि वो ग्रीन कार जिसमें इशप्रीत की डेड बॉडी मिली थी, उसी दिन एक लड़का शाकिब चला रहा था, जो अब मेन सस्पेक्ट बन गया है। शाकिब के फादर और इशप्रीत के फादर, इन दोनों की पुरानी दुश्मनी होती है। शाकिब खुद भी एक हैवी ड्रग एडिक्ट है। पुलिस शाकिब को पकड़ लेती है और उसे प्राइम सस्पेक्ट मानकर उसे अरेस्ट कर लेती है। एक नए सीन में जसमीत बामरा को यह पता चलता है कि DI हार्डी की सस्पेक्ट शाकिब के साथ पर्सनल दुश्मनी है और वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बामरा ये बात अपने बॉस मिलर को बताती है, जो जसमीत को सपोर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस केस की और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करे एंड सच्चाई का पता लगाए। जसमीत बामरा उसके नेक्स्ट डे जेल में शाकिब से मिलने जाती है ताकि सच का पता चल सके। शाकिब बताता है कि उसने इशप्रीत को नहीं मारा था। इनफैक्ट उस दिन वो अपने फ्रेंड नावेद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और उसने अपनी कार की कीज वहीं खो दी थी, जिस कारण उसे अपनी कार वहीं छोड़ देनी थी। इशप्रीत वहां शाकिब को ड्रग्स बेचने जरूर आया था। शाकिब और इशप्रीत के बीच में एक थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई थी कुछ पैसों को लेकर। वो इसलिए क्योंकि शाकिब के पास पूरे पैसे नहीं थे ड्रग्स खरीदने के लिए, लेकिन इशप्रीत एक नॉर्मल फाइट के बाद वहां से चला गया था और शाकिब ने उसे नहीं मारा था।
ये सुन के इंस्पेक्टर बामरा जेल से निकलती है और सीधे शाकिब के दोस्त नावेद से मिलने जाती है, ताकि जो भी बातें शाकिब ने बताई थी वो वह नावेद से कंफर्म कर सके। नावेद से बात करते वक्त इंस्पेक्टर बामरा को ये पता चलता है कि DI हार्डी ने नावेद को फोर्स किया था कि वो शाकिब के अगेंस्ट झूठी गवाही दे, ताकि वो शाकिब को मर्डरर बना सके एंड झूठे केस में फंसा सके। ऐसा DI हार्डी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि DI हार्डी को शाकिब से पर्सनल बदला लेना था। शाकिब ने पहले कभी DI हार्डी की बहन को ड्रग्स बेचे थे, जिसकी वजह से उसकी बहन की हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। DI हार्डी उनकी बहन की बिगड़ी हुई हेल्थ का बदला शाकिब से लेना चाहते थे। हार्डी ने जब देखा कि उसकी ये प्लानिंग यानी कि शाकिब को मर्डरर फ्रेम करने की फेल हो गई है और वो पकड़ा गया है, तो हार्डी खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं। अब असली चैलेंज बामरा के सामने ये था कि वो इशप्रीत के रियल मर्डरर का पता लगाए। जब इंस्पेक्टर बामरा केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने दिलजीत के घर जाती है, तब इंस्पेक्टर बामरा को इशप्रीत की मदर प्रीत के अगेंस्ट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलते हैं। तभी इंस्पेक्टर बामरा को ये जानकारी भी मिलती है कि प्रीत यूके छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर बामरा प्रीत को अरेस्ट कर कस्टडी में ले लेती है और कस्टडी में जब प्रीत से पूछताछ की जाती है तो वो ये एक्सेप्ट करती है कि उसने ही इशप्रीत का मर्डर किया था, क्योंकि वो एक एडॉप्टेड सन था। इतना ही नहीं, दिलजीत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था, जिसकी वजह से प्रीत कभी भी लव्ड फील नहीं कर पाई। दिलजीत ने उसे कभी प्यार ही नहीं दिया और वो सिर्फ एक केयरटेकर की तरह ट्रीट हुई। इसलिए प्रीत ने इशप्रीत से छुटकारा पाने का फैसला किया था। और इसी सीन पर आके हमारी स्टोरी भी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी सुनाई हुई स्टोरी और एक्सप्लेन की गई स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।